नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि सभी लोगों को पता होगा, बिहार एसएससी सीजीएल का पेपर जो था सोशल मीडिया पर वायरल था और सभी छात्र ये जो दिख रहे हैं, इन लोगों पे 4 जनवरी को लाठीचार्ज हुआ था। फिर भी ये छात्र रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इनका कहना है कि जब तीनों शिफ्ट का पेपर सोशल मीडिया पे वायरल है तो एक शिफ्ट का ही परीक्षा क्यों रद्द किया गया। और इसी मांग को लेकर संगठन बनाने के लिए अपनी सभा जो किए हैं ये लोग कि क्या निर्णय होगा, क्या आंदोलन होगा, नहीं होगा। इसी मुद्दे पर आज इन लोगों ने सभा किया। क्या निर्णय इन लोगों ने लिया, क्या होगा आगे, नहीं होगा, इसी पर हम इन लोगों से अपडेट जानते हैं। राहुल सवर्णा सर भी इन लोगों के साथ जुड़े, सौरभ भाई हैं, अनूप जी हैं, संगम जी हैं। सभी लोग आज मंत्रणा बना रहे थे कि बिहार एसएससी सीजीएल का जो मुद्दा ठंडा हो पड़ा है उसको किस तरह से आवाज़ उठाया जाए, किस तरह से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाई जाए कि पेपर को रद्द कराने में हमें सफलता मिले। क्या हो रहा है सर? आज की जो सभा की आप लोगों ने, इसका पॉजिटिव निर्णय निकला या कुछ करने वाले हैं आप लोग? नहीं, निश्चित रूप से आज जो बैठक हुई, आम सभा बुलाई गई, सभी छात्रों से राय लिया गया कि आखिर क्या करना है। तो हम लोग एक फाइनल अंतिम जो परिणाम पर निकले कि 23 तारीख के दिन यानी परसों जो है हम लोग बीएसएससी ऑफिस जाएंगे, ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी मांगों को लेकर। जब आपने एक पाली की परीक्षा रद्द की है और 2 अतिरिक्त पाली की परीक्षा आप रद्द नहीं कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसको मानने के लिए बाध्य होगा। अगर नहीं बाध्य होते हैं 7 दिन के अंदर, तो हम लोग 30 तारीख से दिन यानी 30 जनवरी से दिन हम लोग गर्दनी बाग जो आमरण अनशन धरना स्थल है, हम लोग अनिश्चितकालीन पूरे छात्र, बिहार के छात्र, लाखों नौजवान छात्र, अभ्यर्थी वहाँ एकजुट होकर अपनी मांगों को रखेंगे और धरना पर। अगर बिहार एसएससी सीजीएल पेपर रद्द नहीं होता है तो 30 जनवरी से आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पे गर्दनी बाग में बैठेंगे। हाँ। यही निर्णय निकला है? हाँ, और कोई निर्णय? यही निर्णय निकला है। उसके पहले हम लोग आयोग में जाकर ये सूचित सौंप देंगे कि अगर आप 7 दिन के अंदर यानी बीच में जो 7 दिन के अंदर है, आप एक निकालिए, निर्णय कीजिए कि आखिर करना क्या है। निश्चित रूप से हम लोग की मांग अगर नहीं मानी जाती है तो 30 जनवरी के दिन से हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठेंगे। अच्छा सर, आप भी सपोर्ट करने के लिए इन छात्रों के साथ अभी शाखा मैदान में पहुंचे थे। क्या लगता है सर, इस तरह से कब तक बिहार में जारी रहेगा? 4 साल 5 साल छात्र तैयारी करता है और जब एग्जाम देकर घर आता है उससे भी पहले पेपर लीक हो जाता है। सर देखिए, ये तो कहीं से भी उचित नहीं है और सरकार को चाहिए इस पर बहुत कड़ा निर्णय लेना कि बिहार में चाहे वो कलर का एग्जाम हो या ऊपर लेवल का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में पेपर लीक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि तैयारी करने वाले कंपटीशन, इसका नाम है जनरल कंपटीशन, तो जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले एक जनरल से भी नीचे तबके के परिवार के लोग होते हैं। क्योंकि जिनके पास बहुत पैसा होता है वो मेडिकल की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, वो बाहर चले जाते हैं पढ़ने। लेकिन ये बच्चे जो आपको दिख रहे हैं, जो इस मैदान में आकर खड़े हैं और लगातार 7 साल 8 साल तैयारी करते हैं, अपनी करियर में इतना जूझते हैं अपनी तैयारी को लेकर, तो इन लोगों का निर्णय जो है कि बिहार से में पेपर लीक हुआ है तो एग्जाम कैंसिल होनी चाहिए, इस पर सरकार को बिल्कुल ध्यान देनी चाहिए और कैंसिल करवाना चाहिए। इन लोगों के साथ अंतिम तक आप रहेंगे? बिल्कुल, साथ हैं और एकदम साथ रहेंगे और हम सभी शिक्षकों को चाहिए साथ रहना। सर पहले आपने आवाज नहीं उठाया, आज पहली बार आप दिख रहे हैं। आवाज हम पिछले बार भी उठाए थे और कल भी उठाए, तो बहुत सारे बच्चों ने यूट्यूब पे कमेंट में किया कि सर बच्चों के बीच जाइएगा तभी आपको पता चलेगा असली दर्द क्या है। छात्रों का एक आरोप भी होता है सर कि हम जब शिक्षक से सपोर्ट मांगने जाते हैं तो कोई भी शिक्षक सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन शिक्षक भी है तो छात्रों के वजह से शिक्षक। बिल्कुल बिल्कुल, छात्र तो समझिए एक शिक्षक के लिए भगवान के स्वरूप होता है। छात्र भगवान नहीं होते, छात्र नहीं होते तो हम शिक्षकों की क्या पहचान होती। आज ना कोई बड़े टीचर होते, ना कोई छोटे टीचर होते। हमारे साथ अनूप जी भी आए हुए हैं, आरा से चल कर आए हैं। अनूप जी, क्या आज के माहौल के अनुसार आपको क्या लगता है, इस जो आप लोग कार्य कर रहे हैं बिहार एसएससी सीजीएल पेपर के लिए, आप लोगों की मुहिम रंग लाएगी? एकदम रंग लाएगा। बस छात्र अब यूनाइट होना शुरू हो गए हैं। आज हम लोग फैसला भी लिए हैं कि क्या करना है, किस तरह से करना है। 30 तारीख को हम लोग गर्दनी बाग में सभी छात्रों से अपील है मेरा, जो यहाँ पे आए थे उनसे तो है ही, वो तो आएंगे ही आएंगे। 9,12,000 सचिवालय सहायक के छात्रों से बस केवल अनुरोध है कि आप गर्दनी बाग में आइए और देखिए सरकार कैसे हिल जाती है। बस इसी चीज को हम आपको बताना चाहेंगे। यही अपील है छात्रों से। अच्छा, आज जो संख्या बल था काफी कम दिखा, वजह क्या है? संख्या बल कम दिखने का कारण ये था कि हम लोग का जो महाधरना है वो 30 तारीख को फिक्स हुआ है। अच्छा। ये आम सभा बुलाई गई थी। ये आम सभा जो जितने भी बुद्धिजीवी छात्र थे उन्हीं को सिर्फ बुलाया गया था जो इस पर मंथन कर सकते थे। तो हम लोग का 11 गो का टीम बना है, 11 गो का हम लोग का सदस्य बना है, जो कि ये लेकर के डिसीजन लिए कि हम लोग को आगे क्या करना है। तो आगे का हम लोग का यही प्लान है कि 23 को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे आयोग को। उसके बाद जो है 30 तारीख को हम लोग का अनिश्चितकालीन
धरना। ये देख सकते हैं, ये पढ़े लिखे छात्र अभी रोड पर हैं और जो 9वीं पास 8वीं पास वो लोग एसी फ्रिज एसी कूलर में बैठ करके चादर तान करके अपना मंत्रणा बना रहे होंगे कि किस तरह से लूटना है, क्या करेंगे कि हमारे तिजोरी में पैसा आएगा। और देखिए इन छात्रों को देखिए, ये सभी पढ़े लिखे छात्र हैं और ये रोड पर हैं। देखिए कुछ हमारी बहन भी लोग आई हुई हैं। अच्छा, क्या उम्मीद है आप लोगों को सरकार से? अभी कैंसिल होगा? हमें सरकार से पूरी उम्मीद है कि वो हमारी मांगों को मानेंगे और जो हमारी 5 सूत्री मांगे हैं उनको पूरा करेंगे, क्योंकि अगर वे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें इन दरिंदगी से छुटकारा दिलवाना होगा। और दरिंदगी से छुटकारा तभी हम पा सकते हैं जब हम आत्मनिर्भर होंगे, और आत्मनिर्भर होने के लिए हमें चाहिए कदाचार मुक्त परीक्षा। और कदाचार मुक्त परीक्षा होने के लिए चाहिए कि BSSC CGL 3 का तीनों शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हो और इसको पारदर्शी तरीके से लिया जाए, तभी बेटियां आत्मनिर्भर हो पाएंगी। नहीं तो फिर ये दरिंदगी का शिकार होकर रह जाएंगी। इससे सरकार की छवि तो धूमिल होगी ही, बिहार का नाम जो है पूरे देश में बदनाम होगा और पूरे देश से लेकर के पूरे विश्व में बदनाम होगा। इसीलिए इसको बेस से ठीक किया जा सकता है। कहते हैं ना कि किसी भी इमारत को बनाने के लिए उसका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, उसकी नींव उसकी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। तो वो बोलता है कि बेटे जो होते हैं वो एक घर के आदर्श होते हैं, लेकिन बेटियां जो होती है वो 2 तरफ से आदर्श होती है। अगर एक बेटी शिक्षित होता है तो 7 पुष्ट शिक्षित होता है। तो कहीं ना कहीं बेटियों को आत्मनिर्भर करके सिर्फ हम प्रेजेंट जनरेशन को काबिल नहीं बनाएंगे, सिर्फ वर्तमान बिहार की छवि नहीं चमकाएंगे, बल्कि जो आने वाला हमारा फ्यूचर है उसकी नजर में एक हम चमकता सितारा बनकर उभरेंगे। इसके लिए हमें चाहिए कि सरकार को जो भी एक और बहन हमारे साथ है। वो बहन रात भर गांधी मैदान में कड़कती ठंड जब पड़ रही थी, रात भर वो बहन गांधी मूर्ति के नीचे बैठी हुई थी। क्या आपके बैठने का कोई परिणाम निकला? इस कड़कती ठंड में जो आप बैठी थी रद्द की मांग को लेकर, उसका कोई निर्णय निकला? छात्र जब आंदोलन करते हैं तो सरकार पर दबाव तो पड़ता ही है, और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर उसका कुछ ना कुछ प्रेशर तो है ज़रूर। और हम लोग आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे और छात्रों के दबाव के आगे तो सरकार को झुकना ही होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। आगे भी आप लोग लाठी सहने के लिए तैयार हैं? देखिए, हमारी सरकार जो है ये अगर हम इतनी उदासीन हो जाएगी तो कुछ सोचना पड़ेगा। और आज जो फैसला लिया गया है, आज सारे बच्चों को आमंत्रण दिया गया था, लेकिन कुछ बच्चे आज नहीं आ सके क्योंकि 30 तारीख को महाआंदोलन होने वाला है। उसमें सारे बच्चे आएंगे और बहुत अच्छे संख्या में आएंगे। इसीलिए उम्मीद है अगर 30 तारीख को 23 तारीख को जो ज्ञापन सौंपा जाएगा, अगर सरकार हमारी बात 7 दिन के अंदर सुन जाती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 30 तारीख से अनशन हमारी जारी रहेगी, वो अनिश्चितकालीन के लिए। तो बिल्कुल जो हमारे साथ आप लोग देख रहे थे, ये सभी छात्र नेता हैं और छात्र बिहार SSC के छात्र हैं। लेकिन क्या अपडेट आता है? सरकार सो गई है, नहीं सुनाई दे रहा है इन छात्रों की आवाज। क्या हो रहा है, इस चीजों पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि जब इलेक्शन आता है वोट मांगने के लिए यही नेता इन सब छात्रों का सपोर्ट मांगते हैं और बोलते हैं कि आपके हित में कार्य होगा, आपके लिए होगा, रोजगार को लेकर होगा। लेकिन यही छात्र जब परीक्षा देने जाते हैं तो पता चलता है कि सीट बेच दिया गया है, पेपर लीक हो गया है और कहीं ना कहीं जितनी भी सीटें हुए सभी फिक्स हो चुकी हैं। तो आप बिहार SSC के बारे में क्या सोचते हैं? इन छात्रों के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी अगर कोई राय है, कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। आप लोग देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।